चैप्टर है 25वां, द्विवर्णीय चिकित्सा। द्विवर्णीय चिकित्सा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं इसलिए द्विवर्णीय लिखा है। अगर नीचे देखेंगे निरुक्ति में वर्ण अगंतुज और निज दो भेद से होते हैं इसलिए द्विवर्णीय नाम से जाना जाता है। श्लोक नंबर 4 के लास्ट में देखो शर्मद शब्द का प्रयोग हुआ है ना, शर्मद लिखा हुआ है, आत्रे के लिए कहा गया, आत्रे के लिए शर्मद शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 में देखना है, निज शारीर दोष उत्तात आगंतुज बाह्य हेतुज। सभी को पता है निज जो है वो शारीरिक दोष से होते हैं, आगंतुज जो है बाह्य दोष उनका कारण होता है। श्लोक नंबर 9 देखो, श्लोक नंबर 10 देखो, 9 छोड़ो, श्लोक नंबर 10 देखो, निज व्रणों का निदान और संप्राप्ति में कहते हैं बाहिर मार्ग समाश्रितम जन्यति निजान व्रणान, आईएमपी। जो निज व्रण होते हैं वो बहिर्मार्गों में आश्रित होते हैं। बाह्य मार्ग मतलब वैसे आप कॉमनली देखेंगे तो ऐसे समझ आएगा कि निज व्रण जो है अभ्यंतर मार्गों में आश्रित होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है, व्रण है ये और ये बहिर्मार्गों में आश्रित होते हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 में वातज व्रण का चिकित्सा सूत्र में अंडरलाइन करना है, स्नेहपान स्निग्ध स्वेदन उपनाह प्रदेह परिषेक वात व्रण उपचारेत। श्लोक नंबर 13 पित्तज व्रण के लक्षण कहते हुए बोलते हैं कि पित्तज व्रण में मोह ज्वर गंध स्त्रावेश पूतिके, अगर व्रण से स्त्राव गंध युक्त और पूय युक्त होता है तो उसे पित्तज व्रण जानते हैं। श्लोक नंबर 14 शीत मधुर तिक्त प्रदेह परिषेक, ऐसी जो है पित्तज व्रण की चिकित्सा। श्लोक नंबर 15 कफज व्रण के लक्षण में देखो, स्तिमितम मंद वेदना, अंडरलाइन करना है। श्लोक नंबर 16 कफज व्रण का चिकित्सा सूत्र, कषाय कटु रुक्ष उष्ण प्रदेह परिषेक। सिंपल सिंपल से हैं, कुछ खास नहीं है इनमें, ये एक बार आपने देखते हुए चलना है। श्लोक नंबर 17 आईएमपी है, तो द्व नानात्म भेदा निरुक्ति, आपने ऊपर सबसे पहले लिखना शुरू करना है। इसी श्लोक को डिकोड करवा रहा हूं, व्रण के भेद, व्रण के भेद ब्रैकेट में लिखना है ना, कारण कारण भेद दो होते हैं, व्रण के भेद होते हैं दो, व्रण के नानात्मज भेद, व्रण के नानात्मज भेद पूछें तो वो होते हैं 20, दुष्ट वर्ण ये होते हैं 12, व्रण के स्थान ये याद करने आपने, ये इंपॉर्टेंट है, व्रण के स्थान होते हैं 8, व्रण के गंध गंधे भी 8, व्रण के स्त्राव 14, व्रण के दोष 24, व्रण के उपद्रव 16, व्रण की परीक्षा, 3 तरह की परीक्षा होती है। साथ साथ में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में याद करो, याद भी रखते चलना है, ऐसा नहीं सोचना अभी मार्क ही करना है और बाद में याद करना है, साथ में याद भी करते चलो। व्रण की परीक्षा 3, चरक ने चिकित्सा उपक्रम, व्रण की चिकित्सा उपक्रम बताया हुआ है, चिकित्सा उपक्रम कितने बताए हैं, चरक ने 36 और सुश्रुत ने चिकित्सा उपक्रम बताए हैं 60, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। चरक ने व्रण के चिकित्सा उपक्रम कितने बताए हैं और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। वापिस से श्लोक नंबर इसी में आओ 17 पे, श्लोक नंबर 17, यहां पर वही चीज बताई है, स्थान अष्टो गंधम परिश्राव चतुर्दशम षोडशो उपद्रवन चतवारो विशंति तथा दोषा, और यहां पर उपक्रम सिद्धम षष्त्रिंशतम समुदाहता, 36 प्रकार के उपक्रम बताए गए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्रण के उपद्रव होते हैं 5, सुश्रुत बोलते हैं व्रण के उपद्रव जो होते हैं वो 5, और व्रणी के उपद्रव, एक व्रण है एक व्रणी है, व्रणी के उपद्रव होते हैं 10 सुश्रुत के कोड। श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 सर सुश्रुत ने उपक्रम कितने उपद्रव कितने बताए हैं व्रण के? व्रण के 5 और व्रणी के 10, व्रण के 5 और व्रणी के 10।
श्लोक नंबर 22। दर्शन प्रश्न स्पर्शन परीक्षा त्रिविधम स्मृता। 3 प्रकार की परीक्षाएं। दर्शन से परीक्षा होती है वय वर्ण शरीर इंद्रिय और वचन से। प्रश्न से परीक्षा होती है हेतु अर्थी 7 में अग्निबल परीक्षा। और दर्शन से परीक्षा होती है स्पर्शन मार्दवम शैत्यम परीक्षित। अगर आपने स्पर्श करना है तो स्पर्श से आपको शीतल है उष्ण है मार्दव है ये सब पता लगता है। स्पर्शन मार्दवम शैत्यम सविप्रिय, मृदु का कठिन और शीत का उष्ण, इनका विपर्य बोला है। इन सबसे इनका पता लगता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 24-25। श्लोक नंबर 24-25। दुष्ट वर्ण के 12 प्रकार। अंडरलाइन करना है। देखो 12 तो आप सारे याद नहीं रखेंगे। अति पिंजर को मार्क करना है। अति पिंजर एक प्रकार का दुष्ट वर्ण का प्रकार है। दूसरा श्याव को अंडरलाइन करना है। अति पीड़को, अति पुतिक, रौप्य, कुंभिक, मुखश्चैव, कुंभी मुखश्चैव पूरा ही है, कुंभिक मुखयुक्त। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर। व्रण के 8 स्थान। त्वक सिरा मांसमेद अस्थि स्नायु मर्मंत्र आश्रय, ये 8 प्रकार के व्रण के स्थान है। सुश्रुत ने मेद की जगह संधि माना है। सुश्रुत ने, बाकी सब सेम है स्थान, मेद की जगह संधि माना है। स्थान को अधिष्ठान के नाम से भी जानते हैं, अधिष्ठान भी बोलते हैं, व्रण वस्तु भी बोलते हैं और परिग्रह भी। स्थान को अधिष्ठान व्रण वस्तु और परिग्रह भी कहा जाता है। व्रण की गंध अंडरलाइन करना है। गंधें देखो, गंधें आप देखेंगे तो घी तैल बसा मज्जा ऐसे होनी चाहिए, लेकिन एक श्याव है, श्याव गंध है। श्याव गंध भी है और दुष्ट वर्ण का प्रकार भी है, इसमें श्याव को ही अंडरलाइन करना है। वर्ण के श्राव देखने हैं नेक्स्ट श्लोक में। श्राव में अंडरलाइन करना है हरिद्र, एक हरिद्र वर्ण की है। पिंजर, पिंजर, अति पिंजर और पिंजर, पिंजर श्राव है, अति पिंजर टाइप है, प्रकार है दुष्ट वर्ण का। नील हरित स्निग्ध, ये तो हमें पता होता है स्निग्ध वृक्ष वगैरह करके। नेक्स्ट आ जाओ व्रणों के उपद्रव। श्लोक नंबर 29। उपद्रव में पक्षाघात, सिरा स्तंभ, अपतानक अंडरलाइन करना है। मोह, उन्माद, व्रण रुजा, ज्वर तृष्णा, हनुग्रह, छर्दी, अतिसार, हिक्का श्वास। नेक्स्ट आओ व्रणों के 24 प्रकार के दोष होते हैं। अब जरूरत नहीं है इनको देखने की। कृत्साध्य व्रण, सिर्फ इतना याद रखना है कि दोष होते हैं 24। कृच्छ साध्य व्रण कैसे होने चाहिए? कौन से होते हैं? परिस्रावत्वा, गंधाश, दोषो उपद्रवै सह व्रणाना बहुदोषाना कृच्छ उपजायते। किन्हें कृच्छ कहा जाना चाहिए? जिनसे परिस्राव होता हो, गंध आती हो, दोषों तथा उपद्रवों के युक्त हो, है ना, बहुदोषाना अधिक दोष युक्त हो, ऐसा कृच्छ साध्य होता है। सुख साध्य, त्वक मासजे सुखे देशे तरुणुस्य उपद्रवम, तरुण मतलब नया, अन उपद्रवम उपद्रव ना हो। धीमतो अभिनवम काले, नया नया हुआ हो और काले सुख साध्य, ऐसे काल में हुआ हो जहां पर आसानी से ट्रीट किया जाए, ऐसे व्रण जो है सुख साध्य व्रण में गिने जाने चाहिए। श्लोक नंबर 38। व्रणों में विशोधन का प्रथम कर्तव्य आईएमपी। व्रणों में सबसे पहले ऊर्ध्व भाग अधो भाग है, शस्त्र बस्ती बस्ती भी रेवच विशोधनम। सबसे पहले व्रणों में हमें शोधन ही करना चाहिए, चाहे ऊर्ध्व भाग से करो, अधो भाग से करो, शस्त्र से करो, बस्ती से करो, किसी भी प्रकार से हमें शोधन ही व्रण का सर्वप्रथम करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 39। ऐसे ही करते हैं तो जब भी कभी कोई आप लैसिरेशन वॉन्ड देखते हैं ना, उसमें सबसे पहले आप देखना उसको वॉश करते हैं, शोधन ही करते हैं उसका। इन्होंने वही कंसेप्ट बताया, चाहे जैसे मर्जी करो शोधन करना पड़ता है। श्लोक नंबर 39। 36 उपक्रम है, उसमें जो सर्वप्रथम उपक्रम है वो है शोफगन और लास्ट उपक्रम है लोम रोहणम, है ना। व्रण का देखो सबसे पहले तो
हमें स्वेलिंग को कम करना होता है और लास्ट में हमें उसमें रोएं भी आने चाहिए। ऐसे ये सारे उपक्रम हैं। तो इसको आप याद रखने के लिए निमोनिक लिखो, शोले, शोफगन और लोम रोहणम। सुश्रुत ने 60 उपक्रम बताए हैं। चिकित्सीय उपक्रम होते हैं ये, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 60 उपक्रम होते हैं। और उन्होंने सर्वप्रथम अपतर्पण बोला है, और लास्ट ये फर्स्ट है, और लास्ट जो बताया वो बताया है रक्षा विधान। सुश्रुत ने प्रथम अपतर्पण बोला है और लास्ट बोला है रक्षा विधान। सारे तो याद नहीं रख सकते, लेकिन पहला और लास्ट जो है वो याद होना चाहिए। उसमें से कुछ हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दाहो द्विविधम, दाह 2 प्रकार के होता है, क्वेश्चन आया है। द्वेच बंधने, बंधन भी 2 प्रकार का होता है, क्वेश्चन आया है। श्लोक नंबर 44, श्लोक नंबर, रक्त अवसेचनम कुर्यात जात व्रण शांते। हमें सर्वप्रथम व्रण की शांति के लिए या पूर्व रूप भिषक बुद्धवा, व्रण के पूर्व रूप में ही हमें रक्त अवसेचन करवाना चाहिए। आईएमपी मार्क, व्रण के पूर्व रूप में ही हमें रक्त अवसेचन करवाना चाहिए। शोधेत बहुदोषस्तु स्व अल्प दोषेषु विलंघनम पूर्व कषाय सर्पिर्भिजिदा मारुतो उत्तान। अगर बहुदोषज व्रण है तो उसमें शोधन करवाना चाहिए, अल्प दोषज है तो विलंघन करवाना चाहिए। और मारुत उत्तरान, अगर वात बढ़ा हुआ है, मारुत उत्तर स्थिति में है, तो कषाय में सर्पी भजेत करके उसे प्रयोग में लाना चाहिए। कषाय रसों में या कषाय द्रव्यों में या कषाय को यहाँ पर क्वाथ बताया है हमने, क्वाथों को सिद्ध घृत से देना चाहिए, उससे वायु शमन हो जाती है। ये व्रणों का उपचार बताया, दोनों आईएमपी हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर, पच्यमान तथा पक्व व्रणशोथ के लक्षण। रुग दाह राग तोद विदग्धम शोफ आदिशेत। अगर ऐसे लक्षण हो तो पच्यमान की स्थिति है। जल बस्ती संस्पर्श संपक्व, जल बस्ती संस्पर्श की तरह दिखाई दे तो पका हुआ जाना चाहिए। जल बस्ती संस्पर्श मतलब गुब्बारे में पानी भर के जब उसको टैप करते हैं तो उसका जल की तरंग दूसरी साइड महसूस होती है, उसको बोलते हैं जल बस्ती। बस्ती मतलब ब्लैडर। किसी फॉर्म में अगर आप पानी भरो, यहाँ से टैप करो, यहाँ पर हाथ रखो तो यहाँ फील होगी उसकी वेव, उसको बोलते हैं जल बस्ती संस्पर्श। संपक्वम पीड़ितो उन्नत, दबाने पर दोबारा से उठ जाता है। पक्व शोथ में भेदन और लेप करना चाहिए। तो भेदन और लेप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शस्त्र के 6 प्रकार बताए गए हैं, अभी से याद करने हैं। चरक ने शस्त्र के 6 भेद बताए हैं। चरक के अकॉर्डिंग 6, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8, 6 प्लस 2 कौन कौन से हैं? एषण और आहरण, एषण प्लस आहरण। वाग्भट के अकॉर्डिंग 13, 13 कौन कौन से? 8 प्लस उत्पाटन, ये याद रखने सभी ने लिखने हैं। उत्पाटन कूटन प्लस मंथन प्लस ग्रहण प्लस दहन। उत्पाटन कूटन मंथन ग्रहण दहन, ये बागवट के, और बागवट के साथ ब्रैकेट में लिखो अष्टांग संग्रह के हैं ये। अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? वो दहन को नहीं मानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हुए 12। उत्पाटन कूटन दहन ग्रहण, उत्पाटन कूटन मंथन ग्रहण दहन, वो दहन को नहीं मानते, तो उनके अकॉर्डिंग होते हैं 12। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 12। अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन बागभट करके आएगा तो जो आपको 12 या 13 में से लिखा होगा उसको टिक लगा देना। स्पेसिफिक पूछेंगे अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह, तभी 12-13 वाला फंडा याद रखना, अदरवाइज सीधा 13 टिक लगा। चरक ने पाटन शब्द का प्रयोग किया है और सुश्रुत ने पाटन की जगह भेदन शब्द बोला। भेदन। सुश्रुत ने विस्त्रावण बोला है, सुश्रुत शब्द यूज करते हैं विस्रावण, और बागवट बोलते हैं प्रच्छान, बागवट शब्द का प्रयोग करते हैं प्रच्छान।
याद कैसे रखेंगे बच्चों? पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्राच्छन, सीवन। छेले, प्रोपा, सीव्य। छेले, छेदन, लेखन, प्रोपा। प्रोपा से डिकोड करेंगे प्राच्छन और पाटन प्लस सीव्य, सीव्य, सीवन और व्यथन। सीवन और व्यथन, छेले, प्रोपा, सीव्य। नेक्स्ट श्लोक में आना, श्लोक नंबर 56। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। श्लोक नंबर 56। पाटन योग्य रोग किन किन में पाटन? नाड़ी व्रण, पक्वशोथ, क्षत गुदोदर, अंत शल्य, शोफ, पाट्यते, इन सभी में पाटन कर्म करना पड़ता है। पाटन कर्म का मतलब होता है इंसीजन देना। कैसे, कब कब करते हैं आप सबको पता होगा। जैसे आपने प्रोब डाली, मान लो फिस्टुला में प्रोब डाली, उसको पूरे को ही आप इंसाइज करते हो। पक्वशोथ में इंसीजन देते हैं, क्षत गुदोदर में इंसीजन देना पड़ता है, तभी अंदर जाकर के इंटेस्टाइन को टाई कर सकते हैं। अंतशल्य और शोफ में पाटन कर्म। व्यधन, व्यधन क्या करते हैं? पंक्चर करना। पंक्चर कैसे? जब पस का मुंह बना हुआ आपने पंक्चर किया, निकाल दी। दकोदर, संपक्व गुलम, रक्तज गुलम, व्यध्या, शोणित रागस्य, विसर्प पीड़िकाएं, इन सब में आप फील करना व्यधन करते हैं। छेदन, एक्सीजन कब करते हैं? जब मांस की एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है, हाइपोट्रोफी स्कार है। इसमें भी वैसे ही है, देखो। उद्वृत्तान, स्थूल पर्यंत, उत्सन्न, कठिन व्रणान। जैसे कठिन व्रण मतलब हाइपोट्रोफी स्कार। जो आपने देखा होगा, एक बार अगर स्कार बन गया तो अगर उसको आप स्टिच ना करें तो वो ना एक ग्रोथ बन जाती है वहां पर एडिशनल। उसको तो उसके मार्जिन कभी भी स्टीक नहीं होते, तो उद्वृत्तान होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, किनारे मोटे होते हैं, कठिन व्रण होते हैं, उसमें एक्सीजन करना चाहिए। अर्श और प्रभृति अधिमांस, अर्श और उसके साथ जुड़े हुए मांस का भी छेदन करना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है, छेदन योग्य क्या है? अर्श और अधिमांस दोनों। अर्श आदि मांस जो टैग बन जाते हैं, एनोरेक्टल टैग जो होते हैं, उनको अर्श और अधिमांस को एक्सरसाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट आओ, लेखन रोग। किलासानी, कुष्ठानी, दोनों क्वेश्चन है। किलास और कुष्ठ का हमें लेखन करना चाहिए। प्रच्छान और सीव्य, वात, असरिग पीड़िका, सकोट, रक्त मंडल, कुष्ठ में हमें प्रच्छान और सीवन करना चाहिए। कुक्षी, उदर, गंभीर पाट्यतम, अगर गहरा मतलब ट्रोमा हुआ हो तो उसमें हमें सीवन कर्म करना चाहिए। और ओबेस कुक्षी उदर में भी सीवन कर्म करना चाहिए। आप गंभीर से पकड़ सकते हैं, कभी भी गंभीर में चीरा लग गया हो तो उसमें सीवन कर्म किया जाता है। सीवन कर्म सुश्रुत बोलते हैं सद्य व्रण में। सीवन कर्म जो है सद्य वर्ण में करना चाहिए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सीवन कर्म सद्य वर्ण में। श्लोक नंबर 61। प्रपीडन, सूक्ष्म आनन होता है मुख, कोश बंतो ये वर्णान स्थान प्रपीड्यते। सूक्ष्म आनन, सूक्ष्म आनन और कोश बंतो मतलब कोई भी टिश्यू है उसका मुख पका हुआ है, छोटा सा बना, जैसे कि स्टाई होती है, स्टाई में इन्फ्लामेशन होती है और छोटा सा पस पॉइंट बना होता है, छोटे से पस पॉइंट, उसमें क्या सूक्ष्म आनन, उसका मुख छोटा है। कोश बंतो, नीचे देखो सेलुलर, कोश मतलब सेल, बड़ा डिपोजिशन हुई होती है और उसके अंदर पस भरी होती है, तो ऐसे में प्रपीडन करके वो पस बाहर आ जाती है। प्रपीडन योग्य व्रण जिसमें अंदर पस भरी हुई हो और सूक्ष्म आनन, मुख छोटा हो, पस पॉइंट बना हुआ हो, तो प्रपीडन करने से साफ हो जाता है। थोड़ा सा एडिशनल लिख लो यहीं पर। दहन कर्म, दहन कर्म चरक के अकॉर्डिंग 2, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4, बागवट के अकॉर्डिंग 7। चरक के 2, सुश्रुत के 4, बागवट के 7। बंधन कर्म, बंधन कर्म चरक के 2, सुश्रुत के 14, बागवट के 15। आगे भी आ जाएंगे। बागवट ने क्या ऐड किया है? जो सुश्रुत के 14 है उसमें बागवट ने ऐड किया है उत्संग।
उत्संग या उत्संगिनी भी कहते हैं इसको, उत्संगिनी, उत्संग या उत्संगिनी दोनों लिख लो। उत्संगिनी, ये सॉरी, उत्संगिनी या इसको उत्संगिनी के साथ लिखो अवलंबिनी, उत्संगिनी या ओब्लिक अवलंबिनी, दोनों नाम से जाना जाता है। उत्संगिनी या अवलंबिनी कहाँ करते हैं इस बंध को? लटके हुए अंगों पर, लटके हुए अंगों पर। यहां लिख लो, आगे आएगा एक रेफरेंस चरक का, वहां से डीडी कर लेना फिर, है ना। उत्संगिनी या अवलंबिनी अंगों पर, सॉरी यार ऐसे नहीं लिखो, उत्संग बंध लिखो, और इसका प्रयोग करते हैं अवलंबनी में। अवलंबनी का मतलब होता है लटके हुए अंगों पर, इसलिए इसको अवलंबनी भी कहते हैं, उत्संगिनी भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग समझ लेना। बंध का नाम है उत्संग या उत्संगिनी, और इनका प्रयोग होता है अवलंबनी में। अवलंबनी मतलब लटके हुए अंगों पर, इसलिए इसको अवलंबनी भी कह दिया जाता है। ये 14 से एक्स्ट्रा माना है भागवत ने, इसलिए इस टोटल है 15 बंध। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 64। यहां पर देखो, सर्पिषा शतधोतेन पैसा मधुक अंबुनाम निरपापेण सुशीत रक्त पित्तुत्रान व्रणान लंबनी व्रण मासानी प्रलिम्पत्या मधु सर्पिषा संधनीत समवैद्यो बंदैश उपयोग बंदाश उपपादित। ये बोलना चाहते हैं कि जब भी अगर कहीं पर रोपण का काम करना हो, व्रण को अगर मतलब रक्त पित्तज व्रण हो, उसके निर्वापन के लिए हमें, ये लिखा है रक्त पित्तज व्रण हो, तो ऐसे में उसको शीतल करने के लिए या सुशीतल निर्वापन के लिए शतधोत घृत और दूध का प्रयोग मधु अंबु के साथ प्रयोग करना चाहिए। अगर व्रण लंबनी व्रण हो, मांस लटका हुआ हो, तो ऐसे में हमें व्रण के मांस को मधु सर्पी में मिक्स करके उसका बंधन कर देना चाहिए। संधनियात, उसको टाई करके उसका बंधन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी लंबनी शब्द का वर्णन आया है, इसलिए आपको यहाँ पर बंधन कर्म लिखवाए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 68। अस्थि संधान का विधान, अस्थि भगन च्युतम संधि संधनियात समम पुनः। अस्थि भगन हो, डिसलोकेशन अस्थिच्युत हो, संधियों में भगन हो या संधियां डिसलोकेट हो, तो उसको दोबारा से अपनी सम अवस्था में स्थापित करना चाहिए और स्थिर करके कावलिक बंध, कुशिका स्थितम पट्टै प्रभूत सर्पिश बंधनियात य अचलम सुखम, उसको वापिस से रीलोकेट करके, मतलब कि रिडक्शन करके और रीलोकेट करके उसको कावलिक से बांध देना चाहिए। कावलिक होती है पट्टी, कावलिका बोला जाता है, या कुश से, कुश होती है स्प्लिंट जो बांधते हैं, कावलिक और कुश से स्थित करके, स्थिर करके, उसमें आपने देखा होगा पीओपी बांधते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा। तो पहले पीओपी, अब पीओपी यूज होता है, पहले उसी में क्या करते थे, पट्टी को घी में डुबो देते थे, गिल्ली को घी में डुबो करके पट्टी को गीली करते थे और उस काबलिक के ऊपर उसको रोल करते थे, तो ताकि जब घी सूखता है तो वो मतलब हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है कि वो अचल रहती है, स्थिर रहती है। और बंधनियात अचलम सुखात, तो अस्थि संधान विधान चरक ने जो बताया है, इसमें 3 चीजों का प्रयोग बताया उन्होंने, कावलिक, कावलिका साइड में लिख सकते हैं, कुशिका और घृत, इन तीनों के प्रयोग से वो प्लास्टर जो है वो लगाते थे। ये अस्थि संधान का वर्णन चरक सुश्रुत दोनों ने किया है, चरक सुश्रुत दोनों ने अस्थि संधान का वर्णन किया है। एक बार क्वेश्चन आया था इसमें से, अस्थि संधान विधान जो है वो कैसे बताया है, आपको अभी भी आ सकते हैं, एआर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अस्थि भगन हो, डिसलोकेशन हो, संधि संधनियात, उसको दोबारा सम करना हो तो क्या चिकित्सा करते हैं। इनको पहले स्थिर करते हैं, फिर कावलिक और कुश की सहायता से पट बांधते हैं, प्रभूत सर्पी, खूब घी में डुबो करके अच्छा खासा घी लपेट देते हैं ताकि ये अचल हो जाए, सुखपूर्वक रहे। श्लोक नंबर 70। आहार योजना, अविदाही भीर अन्यैश पैष्टिके स्तम उपचारित, हमें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए, अविदाही हो और पैष्टिक मतलब
प्रेस्टिक मतलब पिट्ठी से बने, आटे से बने पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 80। ऐषण योग्य वर्ण सूक्ष्म आनन IMP बहुश्रावा कोशवंतश ये वर्ण। ऐसे व्रणों का ऐषण करना चाहिए जिनका मुख छोटा हो, श्राप बहुत निकलता हो। फिस्टुला को याद कर, फिस्टुला में आनन छोटा होता है, श्राप बहुत हो रहा होता है, मतलब डिस्चार्ज। और कोशवंतश अंदर जो है वो कैसा होता है, पस इकट्ठी हुई होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐषण कर्म करना होता है। न च मर्माश्रिताम तेषाम ऐषणम हितम उच्यते, लेकिन ऐसी जगहों में नहीं करना जहां पर मर्म आश्रित हो। श्लोक नंबर 81 क्वेश्चन मार्क। द्विविधम ऐषणी विद्यात मृदि कठिनम। दो प्रकार की ऐषणियों का वर्णन किया है, एक मृदु होती है, एक कठिन होती है। ऐषण का मतलब है प्रोबिंग करना। प्रोबिंग कहाँ करते हैं, आप फिस्टुला को याद करो। फिस्टुला में क्या होता है, सूक्ष्म आनन बहुश्रावा कोशवंतस्य व्रणा। इसको आप पीड़न वाले से भी डीडी कर लेना। पीड़न में भी ऐसा ही, प्रपीड़न में भी ऐसा ही करते हैं। पीड़न और प्रपीड़न एक ही होता है। पीड़न में से भी डीडी करना। ऐषण किस में करते हैं, जिसमें मुख छोटा हो। आनन होता है मुख, सूक्ष्म मुख, बहुश्रावा कोशवंता। कोशवंतश का मतलब है जहां पर अंदर जाकर के पस इकट्ठी हुई होती है। ऐसे व्रणों में हम ऐषण करते हैं, लेकिन जो मर्मों के आश्रित हों उनमें ऐषण कर्म नहीं करना चाहिए। 81 श्लोक क्वेश्चन मार्क है, कई बार पूछा है। ऐषणी कितनी प्रकार की होती है, दो, मृदु और कठिन। दो प्रकार की ऐषणी होती हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऐषणियां तीन प्रकार की होती हैं। सुश्रुत ने तीन प्रकार की बोली हैं। पहली है तीक्ष्ण मुखी, और पूछी जाती हैं तीक्ष्ण मुखी। पहली है तीक्ष्ण मुखी। दूसरी है सुश्रुत के अकॉर्डिंग गंडूपद आकार मुखी। गंडूपद आकार मुखी, गंडूपद कहते हैं बच्चों इसको, केंचुए को गंडूपद कहते हैं, केंचुए के आकार की होती है। तीसरा यवपत्र मुखी, यवपत्र मुखी। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम पूछे जाते हैं, तीक्ष्ण मुखी, गंडूपद और यवपत्र। चरक ने दो प्रकार की बोली है, सिंपल सी, मृदु और कठिन। मृदु शलाका जो होती है वो मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। मृदु मृदु उन धातुओं से बनाई जाती हैं जो मृदु होती हैं। कठिन वाली जो है वो कठिन धातुओं से बनाई जाती हैं। दूसरी कठिन वाली गहराई तक जाती हैं, मृदु उत्थल प्रदेश में और मृदु धातुओं के लिए होती हैं। कुछ खास नहीं है, दो याद रखेंगे काफी है। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 83। श्लोक नंबर 83। अशुद्ध वर्ण का लक्षण है उपचार। पूति गंधान विवर्णश बहुश्रावम महारुजा व्रणान शुद्धान विज्ञे शोध्यते समुचार। अशुद्ध वर्ण कैसे होते हैं, जिसमें गंध पूति की हो, विवर्णश बहुश्राव अधिक रंग का, व्रण विकृत रंग के हो गए और बहुश्राव होता हो, रुजा भी ज्यादा हो, ये कैसे हैं, अशुद्ध वर्ण। नेक्स्ट आना है शुद्ध वर्ण। श्लोक नंबर 83। दूसरी लाइन 83 की दूसरी लाइन को रहने देना। यहां पर मतलब है कि अशुद्ध व्रणों को शोधन करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं इसको अंडरलाइन करने की। श्लोक नंबर सीधे आओ 86 में। शुद्ध व्रण कैसे होते हैं, न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति श्याव, न अति रुक, न उत्सन्नो, न उत्संगी, शुद्ध रौप्यम व्रणम। ऐसों को शुद्ध रौप्य व्रण कहते हैं। रौप्य व्रण जो हील हो रहा हो या रोपण योग्य हो। श्लोक नंबर 91। कंपिलकादि तेल रोपण तत्परम व्रण रोपणम, ये परम व्रण रोपण कहा गया। इसमें कंपिलक विडंग ये डलते हैं, इसको छोड़ दो, रहने दो, सिर्फ तत्परम व्रण रोपण अंडरलाइन करो। कंपिलकादि तेल इतना ही काफी है। प्रपोंड्रकादि तेल दूसरा है। स्याद व्रण रोपणम, परम स्याद व्रण रोपणम, ये भी अच्छा व्रण रोपण कहा गया है। तीसरा है दुर्वादी व्रण, दुर्वादी तेल, यह भी प्रधान व्रण रोपण कहा गया। नेक्स्ट आओ
श्लोक नंबर 96 देखो डायरेक्ट। बंधन के प्रकार द्विविधम सस्तो व्रणान सव्य दक्षिणम। सव्य मतलब बायां और दायां, दो प्रकार के बंधन होते हैं। चरक ने बंधन 2 बोले हैं, सुश्रुत ने बंधन 14 बोले हैं और बागवंत ने बंधन 15 बोले हैं, और उन्होंने ऐड किया है उत्संग को। उत्संग बंधन जो है वो ऐड किया। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 97। व्रण में विवर्जनीय आहार लवण अमल कटु विदाही गुरु वर्जेत अन्नपानानि मैथुन में। श्लोक नंबर 98। व्रण में पथ्य हितम च अस्वप्नम दिवा IMP। अन्नपानम ऐसा करना चाहिए और दिन में नहीं सोना, दिन में सोना नहीं चाहिए। कंपिलक आदि तेल में बस अंडरलाइन करना कंपिलक आदि तेल को। ये तत्पर व्रण रोपण है, अच्छा व्रण रोपण कहा गया है। प्रपोंड्रक आदि तेल भी परम स्याद व्रण रोपण, ये भी अच्छा व्रण रोपण ही कहा गया है। बस नाम याद रखने आपने, इसमें कुछ नहीं खास करना है। तीसरा है दुर्वादी और कंपिलक आदि तेल, ये भी प्रधान व्रण रोपण कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आना है, आप यहां पर आएंगे 96 में। अब ठीक है सब ना। नेक्स्ट आओ देखो 96 में बंधन 2 प्रकार के होते हैं, सव्य और दक्षिण। सव्य मतलब बायां और दक्षिण। चरक ने सिर्फ 2 ही प्रकार के बंधन दिए हैं, सुश्रुत ने 14 प्रकार के दिए हैं और वाग्भट ने 15 प्रकार के दिए हैं। ऐड किया है उत्संग बंध, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आया है, बंध से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि सुश्रुत से ज्यादा आते हैं, यहां से तो आएगा नहीं, सुश्रुत से बंधन से क्वेश्चन जरूर आएगा। श्लोक नंबर 97, इसमें व्रण में कौन कौन से आहार नहीं करने चाहिए? लवण अमल कटु विदाही गुरु और मैथुन। श्लोक नंबर 98, व्रण में पथ्य तो आपको सभी पता है क्या करना चाहिए, लेकिन हितम च स्वप्नम अस्वप्नम दिवा, दिन में नहीं सोना चाहिए, ये पथ्य है। श्लोक नंबर नेक्स्ट 99, गहरे व्रणों को ऊपर उठाने को बोलते हैं। उत्सादन कर्म के लिए क्या करना चाहिए? स्तन्य जीवनीय ब्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्तन्य जीवनीय और ब्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और अवसादन होता है व्रणों को दबाना, जो उभर जाते हैं शोथ से, उनको दबाने के लिए अंडरलाइन करना है भुर्ज, कासीस, गुगलू, इन चीजों से, या कलक विंग कपोतविट, कलक विंग कपोतविट और कलक से, इनके पिट्ठा से इनका अवसादन कर्म करना चाहिए। इनका अगर प्रयोग करेंगे तो इनका अवसादन हो जाएगा, नीचे बैठेंगे। अग्नि द्वारा दाह कर्म में अंडरलाइन करेंगे। दाह कर्म आपको पता है ब्लीडिंग वाले केसेस में करते हैं, वैसे इसमें होगा रुधिरे अति प्रवृत्ति, छिन्ने, छेद्य, अधिमांसके, कफ ग्रंथेशु, गंडेशु, इन सब में, कफज ग्रंथि में और गलगंड में, गंड में अग्नि कर्म करते हैं। गूढ़ पुय लसिकेशु गंभीरेशु स्थिरेशु च, ऐसे जगह भी हमें दहन कर्म करना चाहिए जहां पर पुए जो है बड़ी गूढ़ जगह पे होती है। जो अंग एक करलिप्तेशु अंग देशेशु कर्माग्ने, जहां पर जो है वो अपने स्थान से अंग जो है वो निकल गए हो या कट गए हो, वहां पर भी करली ऐसे उपतप्तेशु लिखा है, इसका मतलब कि जहां से अंग में थोड़ा सा कट गए हो या लेसिरेशन हो गई हो, वहां पर भी हमें अग्नि कर्म करना चाहिए। दाह कर्म किन किन से किया जाता है? मधुचिष्टा से, तेल से, मज्जा से, क्षोद्र से, बसा से, या तपतैरवा विधिर लोह देह दाह विशेषत। लोह देह दाह, लोह से, लोह श्लाका से हमें दाह कर्म करना चाहिए, लोह धातु। अब बाकी चीजें नहीं है, लोह के अलावा बाकी धातुओं का वर्णन नहीं है। बाकी क्या चीजें हैं? मज्जा, क्षोद्र, बसा, घृत, मधु, तेल, ये सब है, लेकिन धातुओं में सिर्फ लोह बताया है। नेक्स्ट आना है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग दहन उपकरण 10 होते हैं। सुश्रुत ने दहन उपकरण 10 माने, दहन उपकरण 10 माने। नेक्स्ट श्लोक नंबर 105, दाहन अयोग्य व्यक्ति, रक्त पित्त वाले, तृष्णा ज्वर वाले, विषादी नाम,
नेत्र कुष्ठ व्रणेशु, नेत्र में व्रण हो, कुष्ठज व्रण हो, ऐसे में अग्निकर्म नहीं किया जाता। काठिन्य, श्लोक नंबर 110। व्रण में कठिन्य हरलेप, लोध्र, न्याग्रोध्र, शुंग, खदिर, त्रिफला, घृतम, इन द्रव्यों के प्रयोग करने से जो व्रण है वो मृदु हो जाता है। व्रण मार्दव कर लेप दूसरा दिया हुआ है, काठिन्य हर और मार्दव कर एक ही चीज है, दूसरा मृदु करने के लिए दूसरा लेप दिया हुआ है। यव चूर्ण ससर्पिक बहुशाल स्थान पर लेप, छोड़ देना इसको, छोड़ दो, रहने दो, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आओ 112 से को छोड़ो, श्लोक नंबर आ जाओ त्वचा जनक योग, इस पे आ जाओ, श्लोक नंबर 113 पे आओ। ककुभ, अर्जुन को कहा जाता है, ककुभ पर्याय अर्जुन का। उदुम्बर, अश्वत्थ, लोत्र, जंब, कटफल, इनकी त्वचा का प्रयोग करके इनका जो चूर्ण है उसको प्रयोग किया जाए तो वो त्वचा को रोपण में हेल्प करता है, त्वचा जनक होता है। त्वक विशुद्धि कर प्रलेप, मनशिला, मंजिष्ठा, लाक्षा, रजनी द्वे, त्वक विशुद्धि कर है, ये त्वचा जनक है। अर्जुन से श्लोक शुरू हुआ, कब से, ककुभ से शुरू हुआ, तो आपने पहचान रखनी है, त्वचा जनक है। और मनशिला से शुरू हुआ, मंजिष्ठा, लाक्षा वगैरह त्वक शुद्धि कर लेप है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 115। त्वचा कृष्ण कर अयोग, और नेक्स्ट है त्वचा कृष्ण कर योग और एक लोम संजन योग। ये दोनों इंपॉर्टेंट बच्चे पूछे जाते हैं ना, वैसे सुश्रुत का पूछा गया था एक बार, लेकिन चरक का भी पूछा जा सकता है। त्वचा कृष्ण कर अयोग का मतलब आपने जब वोंड हीलिंग देखी होगी, उसके ऊपर क्या होता है, स्कार बनता है, और ऐसा स्कार बनता है जो सामने दिखता है, जो स्किन का कलर है उससे थोड़ा डिफरेंट बनता है वो। तो इन्होंने कहा है कि अगर कृष्ण कर का मतलब है, इंडियंस में देखना, अगर व्हाइट कलर का पैच बन गया तो उसको हल्का सा डार्क होने के लिए 6 मंथ लग जाते हैं, या कुछ आप एप्लीकेशन ऑइंटमेंट यूज करते हैं, उसके बाद वो सिमिलर सिमिलर दिखता है। उस स्कार को मिटाने के लिए इन्होंने कुछ अयोग दिया है, अयोरज, लोह भस्म, काशीश, त्रिफला, कुसुम, इसका लेप करना चाहिए। ये लेप क्या करता है, उस व्रण को कृष्ण कर देता है, कृष्णत्व का मतलब है काला नहीं करता, त्वचा के जैसा कर देता है। यहां पर 116 में एक शब्द अंडरलाइन करना, रसोत्तमम, रस का मतलब होता है पारद। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिख लो, सुश्रुत ने 2 द्रव्य दिए हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, एक दिया है पांडुकर्म, पांडुकर्म, दूसरा दिया कृष्णकर। इसका मतलब हुआ कई बार जो स्कार जो है ना काला पड़ जाता है, उसको सफेद करना पड़ता है, कई बार सफेद बनता है उसको काला करना पड़ता है। तो अगर काला बना हुआ उसको पांडु करना है, सफेद करना है, तो रोहिणी फल का प्रयोग होता है, रोहिणी फल। वैसे ये पूरा श्लोक है, उसमें से एक द्रव्य उठाया हुआ है, सुश्रुत में देखेंगे तो श्लोक है पूरा, रोहिणी फल का प्रयोग होता है। और कृष्ण कर्म में सुश्रुत बोलते हैं भल्लातक, कोमा पिंडितक, पिंडितक किसका पर्याय है, मदन फल का। पिंडितक का प्रयोग होता है, भल्लातक का प्रयोग होता है। हालांकि कृष्ण कर्म में चरक बोलते हैं आयोरज, काशीश, त्रिफला और कुसुम का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 118, श्लोक नंबर 118। लोम संजनन, बाल उगाने का, चतुष्पादानाम त्वक, लोम, खुर, श्रृंग, अस्थि, भस्मानाम, तैलक्तानाम, चूर्णिता, इनके चारों पैरों वाले के खुरों को लेकर के, हड्डियों को लेकर के उनकी भस्म तैयार करनी है, और उसमें तेल से पका करके उसका लेप करना है। तो उससे क्या होता है, हेयर्स आना, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अभी इन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि जो बोन होती है ना वो कैल्शियम रिच होती है, कैल्शियम रिच सोर्स होता है, तो इसलिए हो सकता है वो कह रहे हो। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि लोम, खुर, श्रृंग, इनकी हड्डियां का भस्म करके, या इनके लोम, खुर और सींगों का और अस्थियों का, 4-5 चीजें दी हैं, इनका भस्म करके तेल में प्रयोग करके प्रयोग करें तो लोम संजनी योग बनता है। पारद का वर्णन 3 चैप्टर में मिलता है, 7th में, 24th में और 25th में, 7th में, 24th में और 25th में। यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां पर अमृतांग, ऐसे अमृतांग, ये पर्याय है सस्यक का,
अमृतांग सस्यक को कहा है, सस्यक को, जिसको यहां पर तूतिया लिखा है ना मैंने, ये सस्यक का पर्याय है।